नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी तेजस्वी गौतम ने देर रात संभाली शहर गश्ती की कमान। शहर भर में देर रात किया भ्रमण, वहीं एटीएम लूट में दोषी पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मौसम में तल्खी की शुरुआत में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचने लगे लोग। वार्ड 57 के पार्षद के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों को दिया ज्ञापन। धोबीघट्टा प्रताप पलटन में स्थित हनुमान मंदिर के रास्ते को खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने दिया धरना। कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने दिया आश्वासन। फागोत्सव की धूम के दिखने लगे शहर में नजारे। अलवर शहर के मित्तल हॉस्पिटल में परिवार के स्टाफ ने खेली रंगारंग होली। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में बड़ी लूट की वारदात के बाद अलवर शहर के थाना पुलिस गश्ती दल की लापरवाही बीती देर रात भी सामने आई। स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठाधिकारियों आधी रात बाद शहर में पुलिस गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आला अधिकारियों ने ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। इधर पुलिस की नाकेबंदी के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने देर रात गश्त के दौरान मीडिया को बताया, शहर में मुख्य चौराहों के अलावा सड़कों पर काफ़ी अंधेरा है। ऐसे में उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही। देखिए, औचक निरीक्षण और औचक नाकाबंदी हमेशा से हम करते आए हैं। विगत कुछ दिनों से नाकाबंदी जो है वो और इफ़ेक्टिव कैसे की जा सकती है, बदल बदल के हर पॉइंट पे, और संपूर्ण थाने के कम रिसोर्सेज होते हुए भी, कम जाब्ता होते हुए भी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और आज सारे ऑफिसर्स, जितने भी सीईओज़ हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं, मैं खुद, हम लोग राउंड पे हैं और संदिग्ध जितने भी वाहन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको चेक करके उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, कोशिश ये करेंगे कि हम नगर पालिका या यूआईटी जिसका भी क्षेत्र पड़ता है, उनसे बात करके ये लाइटों के जो सिस्टम है उसको ठीक कराएं। और अन्यथा जो बड़े चौराहे हैं जहाँ पे जनरली हम लोग नाकाबंदी करते हैं, वहाँ पे तो लाइटिंग की व्यवस्था ठीक है, बट छोटे चौराहों पे ज़रूर आज लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कलेक्टर साहब से बात करके इसको ठीक करवाएंगे। अभी तक लगभग हम 800 से ज़्यादा व्हीकल पूरे ज़िले में चेक कर चुके हैं। 2.5 घंटे की हमारी नाकाबंदी है और इसको हम जो भी संदिग्ध मिल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। इधर सोमवार को एटीएम लूट की वारदात में शिवाजी पार्क थाना पुलिस व चिकानी हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही करने का दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, अलवर शहर में 2 एटीएम लूट की वारदात में सीओ ट्रैफिक को जांच सौंपी गई है। प्रथम दृष्टया जांच में शिवाजी पार्क थाना प्रभारी व 3 कांस्टेबल तथा चिकानी चेक पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले में पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास कर रही है। देखिए, अलवर शहर में 2 एटीएम लूट के, एक प्रयास और एक एटीएम लूट की घटना एक ही रात में हुई। उसमें जब एनालिसिस किया गया तो जांच सीओ ट्रैफिक को किसकी लापरवाही रही है उसको वो डिसाइड करने के लिए जांच दी गई है। पर प्रथम दृष्टया एसएचओ शिवाजी पार्क और 3 कांस्टेबल शिवाजी पार्क के जो चेतक 2 ड्यूटी में थे और बाकी एक हेड कांस्टेबल जो चिकानी ड्यूटी पे थे, उनको लाइन हाजिर कल तुरंत प्रभाव से किया गया। अलवर शहर में मौसम की तल्खी के बाद पीने के पानी की समस्या सामने आने लगी है। सोमवार को वार्ड नंबर 57 के स्थानीय निवासी एवं महिलाएं जलदाय विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में पानी की समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र समस्या समाधान की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों का कहना है कि बिजली कटौती के बाद से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। मात्र 5 मिनट पानी आता है, जबकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में पानी आता रहता है और यूआईटी के क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। इस दौरान मौजूद वार्ड पार्षद शीला जांगीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि काफी बार विभाग को क्षेत्र की समस्या की लिखित व मौखिक जानकारी भी दी जा चुकी है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या के लिए आए हैं और वो समस्या अगर मान लो भगवान जाए आदमी की गलती से अनुमान कटवा दिया तो उसमें एक बार डाल हमने यहाँ तक कह दिया हमारे घर से। मेरा वार्ड नंबर 57 में
रंजीत नगर ABC ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में पानी की भारी समस्या है और उसके लिए बार बार हम विभाग को अवगत करा चुके हैं। मेरे 2 बोर हैं वो तो 3-4 महीने से बंद पड़े हैं, उनमें मोटर डलना है शमशान घाट के पास में। और फिर एक बोर मेरा बंद पड़ा, उसके लिए मैं बार बार इनसे निवेदन कर रही हूँ कि इसमें मोटर डलवा कर इसको चेक करवा दें, उसमें मशीन डलवा दें जिससे पानी की राहत मिले। और मेरे कुछ क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड लगता है ट्रांसपोर्ट नगर 4 बटा, तो उसमें भी 2 मोटर खराब पड़ी हैं। उनके लिए मैं इनसे बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जनता बहुत ही दुखी है पानी के लिए। मेरे वार्ड नंबर 57 रंजीत नगर में अगर लाइट नहीं कटे तो 10 से 15 मिनट पानी आता है। लाइट कटने के बाद मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि ये लाइट कटौती भी बंद करी जाए और जनता को राहत मिले, पानी की आवक बढ़ाई जाए। अगर नया बोर सैंक्शन ये करवा दें, नया बोर करवा दें तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, गर्मियों में क्या हाल होगा फिर। स्थानीय नागरिक उमेश यादव ने बताया, रंजीत नगर में पानी की समस्या पिछले 2 वर्षों से बनी हुई है। रंजीत नगर ब्लॉक A, B और C के स्थानीय निवासी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 2 घंटे पानी आता है। विभाग को UIT के क्षेत्र में कम से कम 30 मिनट पानी की सप्लाई दी जानी चाहिए, जिससे पानी की समस्या का निराकरण हो सके। नगर ब्लॉक A, B और C 3 ब्लॉकों से आए हैं। हमारे यहाँ मुश्किल से 10 मिनट और 12 मिनट के आसपास पानी आ रहा है और ये पिछली 2 साल से समस्या है, लेकिन 1 साल से तो बहुत अधिक। पिछली बार रास्ता जाम किया था लोगों ने और अधिकारी वर्ग से तो बार बार मिल रहे हैं। आज पता चला है कि जो बोरिंग 2 घंटे पानी एग्रीकल्चर में देते हैं, उन बोरिंगों का अगर पानी भी टंकी तक लेके आ जाएं तो शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो रंजीत नगर A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक में हम जो बिजली कटौती कर देते हैं उसे बंद करवाना चाह रहे हैं और पानी की जो कम से कम 1 घंटा तो पानी दिया जाए। हमें पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, हर घर में टैंकर से पानी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित सेना की जमीन पर बने हनुमान मंदिर का गेट खुलवाने की मांग को स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए शीघ्र ही मंदिर मार्ग खुलवाने की मांग की है। जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए काफी देर तक धरना जारी रखा। इस दौरान वार्ड नंबर 3 एवं 4 के काफी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष सहित कांग्रेसी पार्षद ज्योति जाटव, रमेश सैनी, निर्दलीय पार्षद अजय पूनिया, अजय मेठी धरने पर बैठे रहे। कार्यवाहक कलेक्टर वंदना खोरवाल ने इस मामले में उपस्थित लोगों व पार्षदों को समझाइश की गई, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने बताया, रक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है एवं 5 सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया है। जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। मैं भी बात करता हूँ कलेक्टर के पास। आपकी फाइल को उन्होंने जयपुर भेज दिया और जयपुर से वो फाइल दिल्ली जाएगी और जब वहाँ से PM मोदी के जब साइन होंगे ना कि ये खोल दिया जाए, उसके बाद ही आपके गेट खुलेंगे। जब मोदी साइन करेगा मैडम, बिल्कुल मोदी PM साइन करेगा, प्रधानमंत्री साइन करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको साइन नहीं। आप कह रहे हो, आपने कहा ना सबके सामने, आपने कहा ना प्रधानमंत्री जी पास आएगी, आप कह रहे हो रक्षा सचिव का भी कह रहे प्रधानमंत्री जी पास आएगी। मैं बुरा करना छोड़ो, ये आम आदमी का गेट खुलवाओ, 3 साइड मत हटवाओ, 3 साइड मत हटाओ, आम आदमी का गेट खुलवाओ। देखिए, वार्ड नंबर 4 में एक पुरानी कॉलोनी है प्रताप पलटन, जहाँ प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर है। क्योंकि जैसा मुझे मेरे फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट से पता चला है, ज़मीन आर्मी की है इसलिए उन्होंने तारबंदी कर दी, लेकिन उस तारबंदी से इनका मंदिर जाने का रास्ता रुक गया। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी आस्था पब्लिक की जुड़ी हुई है और कई बार वो ज्ञापन दे चुके हैं, इसलिए इस बार उनका ये कहना था कि रास्ता खुले बिना वो जाएंगे नहीं। हम प्रशासन के हाथ में भी नहीं है क्योंकि डिफेंस का मामला है और हम भी डिफेंस डिपार्टमेंट पर ही निर्भर हैं कि वहाँ से सहमति आए तो हम तुरंत कर दें। तो क्योंकि पब्लिक बहुत एग्रेसिव थी, उनको शांत करना ज़रूरी भी था और प्रकरण भी गंभीर है, आस्था का विषय है, तो इसमें मैंने एक 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये 5 सदस्यीय टीम पूरी गंभीरता से प्रकरण को देखेगी, आगे भी परस्यू करेगी और जो आगे डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करके जितना संभव, जितना जल्दी हो सके 10 दिन में रिपोर्ट देकर निस्तारण का प्रयास करेगी। और इसी आश्वासन से आज ये भीड़ यहाँ से उठी है। पर इनका ये कहना है कि ये धरना इनका अनवरत जारी रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि ये अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि ये इसका जो प्रयास है हम चाहे कितने भी करें, लेकिन हम भी निर्भर हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के फैसले पर। मैंने समिति में किन किन को शामिल किया है?
एडीएम सिटी मैडम होंगे, एसडीएम होंगे, 3 इनके 2 पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 और 4 के, और एक इनका स्थानीय व्यक्ति है जो कि इन्हीं से नाम आए हैं। मैंने उन्हीं को सम्मिलित किया है ताकि विश्वसनीय रहे कार्रवाई और इनका विश्वास बना रहे। स्थानीय वार्ड पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया, सेना के द्वारा करीब 2 साल से गेट बंद कर तारबंदी कर रखी है। धोबीगट्टा प्रताप पलटन के पास में सेना की जमीन पर हनुमान जी का मंदिर है। प्राचीन मंदिर बना हुआ है। पिछले 15 दिनों से धरना स्थल पर धरना जारी है। प्रशासनिक एवं सेना के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 10 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर वार्ड नंबर 3 और 4 के स्थानीय निवासियों ने धरना दिया हुआ था। इस मांग पे धरना दे रहे हैं। पिछले हम 6 महीने से कंटिन्यू प्रशासन को जगा रहे हैं कि हमारा मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है। मिलिट्री ने बार बार इनसे आश्वासन देते हैं और हमको यहाँ से कह देते हैं कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अभी पिछले 15 दिन से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 10 दिन के अंदर हम आपका गेट हम खुलवा देंगे। उसके बाद 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद फिर हम आज फिर दोबारा आए। आज अनिश्चित हम धरना देंगे जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। एडीएम सिटी भी आई है, आपको किन बातों के लिए वो आश्वासन दे रही है कि हाँ खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारा जब तक मंदिर का गेट नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ तक। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद सैनी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। अलवर शहर के दिल्ली रोड स्थित मित्तल हॉस्पिटल परिसर में होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. मित्तल परिवार ने फागोत्सव पर डीजे पर होली के गीतों पर मस्ती भरे अंदाज में रंग व गुलाल लगा शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मित्तल व उनकी पत्नी सहित मित्तल हॉस्पिटल के समस्त चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा रंगों भरी होली का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने मीडिया को होली उत्सव की जानकारी देते हुए बताया, जिले भर में सभी होली उत्सव को भाईचारे के साथ मनाएं। आज मित्तल हॉस्पिटल परिवार जो है पूरे हमारे घर में हम होली मनाते हैं हर वर्ष पिछले बहुत सालों से, और बहुत खुशी का माहौल रहता है। सारे हमारे स्टाफ जो एक साथ एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और फिर मस्ती के साथ डांस करते हैं। और हमारी मैडम जो हैं अलका जी, वो पूरा सबको बिल्कुल सबका नाश्ता खाने का इंतजाम करती हैं। गोलगप्पे होते हैं और कचौड़ी और सब कांजी बड़ा, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मौसम के अनुसार होती है। और सब लोग बहुत मस्ती में रहते हैं। हमारे सब डॉक्टर्स की फैमिलीज, हमारे फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ, सब बहुत प्यार से हमारा घर का सा वातावरण रखा हुआ है हमने मित्तल हॉस्पिटल में। और सब लोग एक दूसरे को सारे त्योहारों में एक साथ मनाते हैं। तो सभी को ऐसे मनाना चाहिए। मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूशन में हर त्यौहार यदि हम साथ मिलकर मनाते हैं तो उससे बहुत भाईचारे की भावना होती है और प्यार बढ़ता है इससे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे हमारे अलवर शहर में भी ऐसे ही लोग जो मना रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को और उम्मीद करता हूँ कि यह त्यौहार सबके लिए, आपके लिए बहुत शुभ हो, सारे हमारे नागरिकों के लिए शुभ हो और अच्छी सी फसल आए, हम लोगों के किसानों के घर भरें, यही मेरी शुभकामना है। इस अवसर पर मित्तल हॉस्पिटल के चिकित्सक गिरीश गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, प्रत्येक परिवार को इस बार हर्षोल्लास के साथ हिलमिल कर रंगों का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। जैसा कि हर साल ही मित्तल हॉस्पिटल परिवार अपना होली महोत्सव मनाता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इतने व्यस्त समय के अंदर
हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन सभी को आपसी मिलजुल का टाइम नहीं मिल पाता है। होली के त्यौहार वैसे भी भाईचारे का त्यौहार है और इस दिन के डॉक्टर एस सी मित्तल साहब और अलका मैडम अपने घर पे ही यह होली का त्यौहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो मुख्य उद्देश्य है भाईचारा बढ़ाना, आपस में समन्वय बढ़ाना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल आगे चहुमुखी विकास भी करेगा। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी सभी अलवर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर मित्तल अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बने हैं और मैं सेंट जॉन से एम्बुलेंस का चेयरमैन बना हूं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अलवर ज़िले में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दीर्घायु हों, किसी भी तरह के हार्मजनिक कोई भी रंग और गुलालों का प्रयोग ना करें जिनमें केमिकल्स मिले होते हैं। अरारोट की गुलाल या सबसे बढ़िया है फूलों की होली खेलें। पानी की अभी आने वाले समय में गर्मियों में बहुत किल्लत होने वाली है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सूखी होली खेलें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियों में कई दिनों में पानी आता है। पानी का मोल पहचानिए, हर बूंद को उसको आप सेव करके रखें। मेरा आज यही आपके लिए संदेश है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत जिले में सफल क्रियान्वयन के कारण ही अलवर विद्युत विभाग राज्य में दूसरे पायदान पर है। जानकारी के अनुसार अलवर जिले में 1,20,000 के लगभग किसान विद्युत उपभोक्ता हैं। इस योजना के तहत 1,14,153 उपभोक्ता किसान मित्र योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के संबंध में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अलवर के अधीक्षण अभियंता JL मीणा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में जनवरी माह तक 94,468 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत चयनित किया जा चुका है, जबकि शेष उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार में बजट घोषणा में आम उपभोक्ताओं को 50 यूनिट की बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इसके आदेश सरकार द्वारा अप्रैल माह में जारी किए जाएंगे। योजना के तहत किसान उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके अलावा यूनिट में सब्सिडी के तहत छूट भी प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के किसानों के लिए सब्सिडी की एक बहुत ही अच्छी योजना लागू की है, जो अलवर ज़िले में भी किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और अलवर ज़िला अभी राजस्थान में दूसरे पायदान पर है और हो सकता है 31 मार्च तक हम प्रथम पायदान पर आ जाएं। अलवर ज़िले में कुल 1,20,000 उपभोक्ता हैं कृषि के, उनमें से 1,14,000 उपभोक्ताओं को लाभान्वित इस योजना के तहत किया जाना है, जिसमें से अभी 96,000 यानी 96,000 को लाभान्वित किया जा चुका है। और जो शेष हैं उनको भी हमारा प्लान इसी महीने के एंड तक या अप्रैल में पूरी तरह से लाभान्वित करने का प्रोग्राम चल रहा है और इस कार्य में अच्छी प्रगति है। अभी चूँकि बजट घोषणा में आया है, इसका डिटेल्ड ऑर्डर अभी अप्रैल माह में जारी हो जाएगा, तो बजट घोषणाओं के अंदर की गई जो भी घोषणा बजट की है उनमें अप्रैल से कार्रवाइयाँ ऑर्डर आने के तुरंत पश्चात ही शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के बाद बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही है। वहीं बीते 2 सालों से उत्सव मेलों में लगी पाबंदी पर कुछ राहत मिल जाने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर जिला प्रशासन भी आने वाले लक्खी मेलों में व्यवस्था और तैयारी को लेकर बैठक कर जिम्मेदारी तय करने की कवायद शुरू कर रहे हैं। अलवर में भरने वाले प्रसिद्ध करणी माता मेले की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनीता पंकज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 तारीख से चैत्र माह के जो नवरात्रे हैं वो इस बार चालू हो रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में करणी माता का मेला है वो इस बार अलवर में जो है आयोजित किया जाएगा। और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुरूप जो कोरोना अनुरूप जो व्यवहार है उसी के उस परिप्रेक्ष्य में ये जो करणी माता का मेला जो है आयोजित किया जाएगा। उसी के लिए कल जो है 11 बजे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की इस मेले को आयोजन करने के लिए मीटिंग आयोजित की गई है। कल इसी के परिप्रेक्ष्य में चाहे वो सभी तरह की चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो या सुरक्षा को लेकर व्यवस्था हो या मेले में जो मेला मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है वो सभी तरीके की जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं जो इस मेले के लिए की जानी है उसके लिए कल एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ
नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया, वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुति दी। वार्षिकोत्सव समारोह में संस्कृत विद्यालय के भामाशाहों का परंपरानुसार स्वागत सम्मान किया गया। विद्यालय समिति के तत्वाधान में मंचासीन अतिथियों व भामाशाहों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए आए अतिथियों व भामाशाहों के द्वारा विद्यालय के लिए किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। मैं बिजनेस करूँ अपने लाइफ में, तो बिजनेस के लिए जो पढ़ाई मेरे को लगता था मेरे लिए अच्छी है, मैंने उसको इतना ध्यान दे के पढ़ा, तो उसी वजह से मेरी हायर एजुकेशन हमेशा और ग्रेजुएशन जहाँ से मैंने करी,
तो यूजी हुई, तो मेरी सारी उसी हिसाब से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके उन्हीं कॉलेजेस से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। और आज आप सभी जानते कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आप भी विद्यालय आज 14 तारीख को हमने वार्षिकोत्सव का आयोजन किया है। आपके समक्ष फिलहाल प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अतिथियों के रूप में हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्रीमान जब्बार खान साहब, जो आजकल मुख्य डाकघर अलवर में ही कार्यरत हैं, उनको आमंत्रित किया है। महामासाह के रूप में हमारे यहाँ श्रीमान शशांक झालानी जी, जो सीबा मसाला ग्रुप अलवर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको आमंत्रित किया गया था। हमारे वार्ड पार्षद श्रीमान लोचन जी, श्रीमान रमन सैनी जी, और इसी भामाशाह श्रृंखला में ही श्री किशन गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे मुख्य द्वार का विद्यालय भवन का निर्माण किया है, उनको आमंत्रित किया है। पेयजल कक्ष की एक बहुत लंबे समय से इस विद्यालय की अपेक्षा चल रही थी, उसका निर्माण हमारे पूर्व व्याख्याता श्रीमान खेमचंद यादव जी, श्रीमान खुराना जी, महेंद्र खुराना जी, इसी श्रृंखला में शशांक झालानी जी, इन लोगों ने हमको एक पेयजल कक्ष निर्माण करके वाटर कूलर लगा करके दिया है। उन सभी लोगों को आमंत्रित किया है। विद्यालय में आप देख रहे हैं जो प्रतिभावान बालक बालिकाएं हैं, लगभग हमने 80 बच्चों का चयन किया है। उनको विविध गतिविधियों में, कुछ स्काउट्स के हैं, कुछ खेल के क्षेत्र में हैं, कुछ अपने अपने फील्ड में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हैं, कुछ बच्चे कक्षा में स्थान जिनका बेहतरीन है अध्ययन की दृष्टि से, ऐसे बच्चों का चयन कर पुरस्कृत किया है। समारोह वर्तमान में चल रहा है और भी लगभग मुझे लगता है घंटे आध घंटे और बढ़ेगा ये प्रोग्राम और चलता रहेगा। कोरोना काल के बाद क्या मैसेज देना चाहोगे वार्षिक उत्सव का? ये राज्य सरकार की एक बहुत सुंदर पहल है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारी जो एक यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कहते हैं निर्देशन में ये जो कार्य योजना बनाई उन्होंने, कुछ चुनिंदा विद्यालयों को उन्होंने इस साल लगभग 700 कुछ विद्यालयों को अलवर जिले में चयन किया है, जिनमें ये आयोजन होना है। आगे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये इस तरीके के प्रोग्राम, पुरस्कार वाला प्रोग्राम, बच्चों को प्रतिभावान जो बालक हैं उनको आगे ले जाने में बड़ा ही बेहतरीन होता है। बच्चों में उत्साह होता है इससे, और भविष्य में चल करके ये छोटा सा पुरस्कार बच्चों को कहीं न कहीं सही दिशा देने में समर्थ होता है। तो मेरा निवेदन तो यही है, इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए और इनकी संख्या और बढ़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों तक पहुँच हो इसकी, ये आपके माध्यम से मेरा आग्रह है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीवान सिंह राजावत। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल की विस्तृत श्रृंखला अलवर शहर की शान बनते जा रही है। वहीं ग्रोसरी बाजार में आए दिन नए नए ब्रांड लोगों को शुद्ध एवं विश्वसनीय खाद्य सामग्री विशेष पैकिंग व आकर्षक दामों में उपलब्ध करा रही हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की तर्ज पर अलवर शहर में इन दिनों काफ़ी बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। सोमवार को अलवर के जयपुर रोड भूरा क्षेत्र में ई स्टोर इंडिया की पहली ब्रांच का विधिवत उद्घाटन किया गया। ई स्टोर इंडिया नोएडा का अलवर में पहला स्टोर खोला गया है। इस स्टोर में 4% से लेकर 33% छूट के साथ राशन सामग्री दी जाएगी। इस स्टोर के भारतवर्ष में 700 से अधिक आउटलेट स्टोर हैं। कंपनी प्रमोटर के आर प्रजापति ने इस स्टोर के कार्य व उत्पादों की विस्तार से जानकारी दी। सबके अलवर वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। हमारे ई स्टोर इंडिया का पहला अलवर में एक ई स्टोर ओपन हुआ है। हमारी कंपनी आज के टाइम में 2 मिशन पे काम कर रही है कि घर घर आयुर्वेदिक और घर घर सस्ता ग्रोसरी। ऐसे स्टोर जो आपके अलवर में आप देख रहे हैं, आज पहली बार अलवर में पहला ओपन हुआ है, बहुत जल्दी और अलवर में ओपन होने जा रहा है। और हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि घर घर हम लोग सस्ता आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और साथ में सस्ता ग्रोसरी पड़ेंगे। तो हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं ना, उसमें 4 से लगा के 33% तक लोगों को सस्ता राशन प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ऑल इंडिया में बात करें तो हमारे 700 प्लस ऑल इंडिया के अंदर स्टोर हैं और ये आपके अलवर में पहला शुरुआत हुई है। तो आप सबको अलवर वासियों को, स्पेशली हमारे अमन जी और लोहिया जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने शुरुआत की
और आपके अलवर वासियों को ये बहुत बड़ी सुविधा आपको ये फॉरवर्ड कराई। धन्यवाद। देखते हुए जो लोग परेशान थे, ईस्टर इंडिया आज सभी घर में एक नई क्रांति रिवॉल्यूशन लेकर आई है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन हमारा रिटेल रिवॉल्यूशन, हम क्रांति लाने चाहते हैं, हम हर घर में रोजगार देने चाहते हैं। अब हमारे आवाज़ है कर लो किचन मुट्ठी में, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए हमारा नारा है कर लो किचन मुट्ठी में। हमारा जो रोजमर्रा चीज़ है जिससे हम परेशान हो रहे थे, हमारी महिलाएं परेशान हो रही थी, आज उनमें से हम रोजगार दे सकते हैं। महिलाओं के किचन के सामान फ्री ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, आप लोग आके मिलिए, हम संपर्क करें या ऑफिस में मिलिए या हमारे कार्यकर्ता आपके डोर टू डोर जाएंगे, आप लोगों को टोटल जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं। ई स्टोर के विधिवत उद्घाटन अवसर पर स्टोर प्रोपराइटर मनोज लोहिया एवं सहयोगी परिवारजनों ने गणेश पूजन के साथ स्टोर की शुरुआत की। लोहिया ने बताया, इस स्टोर में सभी उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होंगे। हम उपभोक्ताओं को डोर टू डोर सामान पहुंचाएंगे, साथ ही विशेष छूट भी प्रदान करेंगे। अलवर शहर वासियों से निवेदन है कि एक बार स्टोर पे आएं। आपके मतलब के घर गृहस्थी की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं और कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। हर क्वालिटी का बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान यहाँ आपको उपलब्ध होगा और डिस्काउंट भी आपको काफ़ी अच्छा और हेल्दी डिस्काउंट मिलेगा। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि भाई होली का त्यौहार है और सब लोग एक बार होली के पकौड़े हमारे स्टोर के संग बनाएं। ई स्टोर के उद्घाटन अवसर पर गांधी दर्शन सेवा समिति के सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने फीता काट कर शुभारंभ कराया। शर्मा ने ई स्टोर के शुभारंभ अवसर पर मनोज लोहिया व कंपनी के प्रमोटर का आभार जताते हुए कंपनी के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा, अलवर की जनता को गुणवत्ता एवं उचित दामों के साथ खाद्य सामग्री मिलेगी। अलवर वासियों के लिए एक शानदार सौगात जो आज मनोज भाई ने और आपकी कंपनी ने दी है, वाकई अलवर वासियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ई स्टोर इंडिया अलवर में डिस्ट्रिक्ट में पहला स्टोर यहाँ खोला है, वो अलवर शहर की ध्यान रखते हुए खोला गया है। इसमें पहली बार ऐसा मिलेगा हमें कि 33% तक लेस प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इतना शानदार कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान में 700 जिस कंपनी के स्टोर हों तो आप लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी विश्वसनीयता और कितने शानदार प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ, एक बार इस स्टोर पर ज़रूर आएँ, यहाँ 33% का फ़ायदा लें और जो शानदार प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वो वाकई सराहनीय रहें और इन कंपनी का जो प्रचार प्रसार रहा है, मैं समझता हूँ वो सारे के सारे कंज्यूमर ने किया है। एक बार कंज्यूमर आने के बाद वो दूसरे कंज्यूमर को ज़रूर बताएगा, क्योंकि यहाँ विश्वसनीयता और शानदार चीज़ें। आप इस ई स्टोर इंडिया को मैं शुभकामना देता हूँ और हमारे मनोज लोहिया जी, अमन लोहिया जी, रघुनाथ सिंह जी, इन सभी को मेरी ओर से भारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। अलवर जिले में IIT, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं एवं प्री फाउंडेशन कोर्स की तैयारियों के लिए अब अलवर जिले के योग्य छात्र एवं छात्राओं को बाहर जाकर तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के सीकर की प्रख्यात गुरु कृपा कोचिंग की ब्रांच का अलवर शहर में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर गुरु कृपा कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अलवर ब्रांच का विधिवत उद्घाटन किया गया। संस्थान के खोले जाने के पीछे के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए संस्था प्रधान ने विस्तार से अपनी बात रखी। अलवर वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब अलवर के बच्चों को बाहर जाकर माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा, जिससे बच्चा क्या है पेरेंट्स के साथ रहेगा, पर्सनल केयर मिलेगी। इसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसके लिए बच्चा अपने घर से काफी दूर जा रहा था, जिसके लिए बच्चों को अपने घर का खाना नहीं मिल रहा था, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो अब बच्चों को घर पर अपने अलवर में मिलेगा। क्योंकि अलवर से ज्यादातर संख्या में बच्चे बाहर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, कोई सीकर जा रहा है। अब वो सारी फैसिलिटीज आपको अपने शहर में क्लास 8 से क्लास 12 तक, क्योंकि हम अपना यहाँ अलवर सेंटर में क्लास 8 से अपना प्री फाउंडेशन 11 12 फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे बच्चा क्या है अपने अर्ली स्टेज में जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करेगा और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही इजी वे में करेक्ट करेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकगण और संस्था प्रधान सदस्यों को नमस्ते और गुरु कृपा सीकर की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम सीकर से अलवर पहुंचे और अलवर के बच्चों के लिए नीट और जेईई की प्रिपरेशन और साथ में प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से काम कर पाएँ। हालांकि अलवर में गुरु कृपा पहले से काम कर रही है, लेकिन अब तक हम बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पे काम कर रहे थे। ये एक हमने नया
इनोग्रेशन नया स्टार्ट एक नए कैंपस के साथ किया है अंबेडकर सर्किल के पास, जहां हम 11th-12th के साथ नीट और जेई का प्रिपरेशन करेंगे। आपके बच्चों को 11th-12th के साथ मेडिकल कॉलेज और आईटीज़ में पहुंचाने के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे। प्लस जो बच्चा 12th स्कूल से पास कर लिया या किसी इंस्टीट्यूट से पास कर लिया, वो एक बार और ड्रॉप करके अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहा है नीट और जेई के लिए, उनको भी हम मौका देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ 8th, 9th, 10th प्री फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 8th, 9th, 10th के साथ बच्चे में कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की एक ललक पैदा करना, जिसमें NTSC हो गए, डिफरेंट ओलंपियाड्स हो गए, STSC हो गए, IGS हो गया। तो जो हमारी फैकल्टी है वो पूरी की पूरी सीकर से यहाँ शिफ्ट हुई है। हमारे सेंटर हेड भी सीकर से आ रहे हैं। गुरु कृपा इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीकर का जाना माना एवं लोकप्रिय इंस्टीट्यूट है। और आज जो हमने परिणाम दिए हैं और जो विश्वसनीयता लोगों के अंदर हमारे रिजल्ट से हमने व्याप्त की है, उसको देखते हुए हमने अपना एक्सपेंशन अपनी ब्रांच का, कॉर्पोरेट ब्रांच का अलवर के अंदर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीकर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीट के अंदर एंड जिपमर के अंदर जिस प्रकार से हम श्रेष्ठ रिजल्ट देके हमने अपना परचम लहराया है, उसी प्रकार से हम अलवर में भी पूरे एफर्ट्स करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। जिस प्रकार से हमने सीकर में कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अलवर में भी पूरा मेहनत करेंगे। और हमारी पूरी टीम, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, पूरी ब्रांच लेवल पे सीकर से ही आएंगी। मतलब ये ब्रांच कॉर्पोरेट ब्रांच है। हमारा सारा सिस्टम, क्योंकि वी आर सिस्टम बेस्ड, तो हमारा सारा सिस्टम भी सीकर से जो चल रहा है, उसी प्रकार से अलवर में भी हम बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। बेसिकली जो कोर्स हमें अलवर से बाहर जाकर करने पड़ते थे, अब वही कोर्स गुरु कृपा परिवार हमें अलवर में उपलब्ध करा रहा है। उसके लिए गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद। नीट, जेई और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, वही अभी हमें अलवर में उपलब्ध कराया जा रहा है गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के द्वारा। अलवर जिले के खैरतल कस्बा अनाज मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर समिति की ओर से सुबह खाटू श्याम बाबा की मनमोहक झांकी निकाली गई। खाटू श्याम की निकाली शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। झांकी के दौरान खाटू श्याम के जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। मंदिर महंत ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, सुबह से मंदिर में खाटू श्याम के दर्शन के लिए भक्तजनों का आना जाना लगा हुआ है। भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। साथ देर शाम खाटू श्याम भजन संध्या में गायक कलाकारों श्याम भजनों का स्वलहरी बिखेरी। जय श्री श्याम। जैसा कि ये है कि हमारा सुबह का भंडारा था आज, और सुबह प्रातः 9 बजे रथ यात्रा थी बाबा की, जो पूरे शहर खैरतल में घूम कर आई। और रात्रि में जागरण है, रात्रि में भंडारा भी है और कल सुबह का भंडारा भी है। अलवर जिले के नीमराना स्थित शहीद मुरारी लाल आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाना में इनर व्हील क्लब बहरोड द्वारा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के तहत मेरी किताब नामक नोटबुक का वितरण प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में किया गया। इनर व्हील क्लब बहरोड संस्थापक एवं संरक्षक अनुपमा शर्मा ने बताया कि इसका निर्माण इनर व्हील क्लब द्वारा साक्षरता को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को अपने दैनिक जीवन में समाहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया गया है। इसके शुरुआती एवं अंतिम पृष्ठों पर मनोरंजक सीख जैसे स्वस्थ जीवन शैली जैसी जानकारियां भी दी गई हैं। कोषाध्यक्ष संगीता शर्मा ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए यह नोटबुक बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें लिखने का काम करने के साथ साथ जरूरी जानकारी एवं स्वस्थ आदतों से वे परिचित होंगे। प्रधानाचार्य विजय सिंह यादव ने क्लब द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की एवं आगे भी इसी तरह जन कल्याण के कार्यों को करते रहने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर क्लब सचिव ललिता यादव, वरिष्ठ सदस्य गुड्डी अग्रवाल, कविता देवी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज इनर व्हील क्लब बहरोड द्वारा राजकीय स्कूल रेवाना में मेरी किताब नाम से कॉपीज़ का वितरण किया गया। ये एक इनर व्हील का इनिशिएटिव है जिसमें पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के तहत इसको आयोजित किया गया। और इसमें प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनको ये निःशुल्क वितरित की जाती है। इसके अंदर कुछ अच्छी आदतों का समावेश कॉपी के शुरू के कुछ पेजेस पर और अंत में कुछ पेजेस पर दिया जाता है, जैसे कि डेली रूटीन जो हमें डिसिप्लिन करती है
वो हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, नंबर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ABC of yoga for kids, school things, and our country's flag and map, और कुछ एक तो माइंड गेम्स इनके आगे और पीछे के पेजेस पर दी गई हैं, जिससे छोटे बच्चों को थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए बच्चे प्रेरित भी होते हैं। और बीच के सभी पेजेस पर बच्चे काम कर सकते हैं, लिखना पढ़ना जो भी मतलब काम अपने एज अ कॉपी वो यूज़ कर सकते हैं इसको। और इस इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने स्कूल के अंदर इनको निःशुल्क वितरित किया है। आज इनर व्हील क्लब से अनुपमा जी, ललिता जी, गुड्डी जी, कविता जी, संगीता जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवाना में पधारे। आपने बच्चों को कॉपियाँ वितरित की, बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। आप सभी का इसके लिए बहुत ही धन्यवाद, आभार। और इस तरह की एक्टिविटी आगे भी आप विद्यालय में करते रहें, हमें बड़ा अच्छा लगा। बेंगलोर क्लब की ओर से GSS रेवाना में प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को कॉपियाँ वितरित की गई, जिसमें मेरे साथ क्लब की फाउंडर मेंबर अनुपमा जी, ललिता जी क्लब की सेक्रेटरी, गुड्डी अग्रवाल जी, और न्यू मेंबर जो अभी हमारे साथ क्लब में एड हुई है, कविता जी। हम सब क्लब की ओर से थे और स्टाफ के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित थे, जिनमें प्रधानाचार्य श्रीमान विजय सिंह जी यादव और क्लब के सभी स्कूल के सभी स्टाफ यहाँ पर उपस्थित थे। बच्चों को ये कॉपियाँ वितरित की गई थी, जिसमें से बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सीख सकते हैं वो और लिख भी सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। और बच्चे इस कॉपी के देख के इसमें सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनको देखकर वो अच्छी आदतें सीख सकते हैं। अलवर MIA थाना क्षेत्र स्थित सैयद खेडली स्थित एक परिवार के युवा की दर्दनाक हत्या किए जाने के बाद से ही पीड़ित परिवार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया है, जहां पुलिस अधिकारी ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त किया गया। सोमवार को पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है। मृतक के रिश्तेदारों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आरोपी पक्ष राजीनामे के लिए परिजनों को धमका रहा है। मैं काजल, मेरे भाई का मर्डर हुआ था 27 तारीख को, तो उसे ट्रॉमा सेंटर में ले गए थे जयपुर में, जहाँ डेथ हो गई। मारपीट की गई थी 12 लोगों के द्वारा सरियों से। फिर अभी इन्होंने बहुत टाइम से हमें 1.5 महीने से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि नहीं राजीनामा करो, हम पे दबाव बना रहे थे। और अभी नया तंत्र आजमाने के लिए, हम पे दबाव बनाने के लिए खुद के घर में आग लगवाई है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन हमारे खिलाफ रिपोर्ट की है उन्होंने। अब क्या मिलने आए, किससे मिलने? अब हम SP मैम से मिलने आए कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए। तो ग्राम खेडली सैयद से हैं, MIA थाना। मेरे भतीजे का मर्डर हो गया था, FIR नंबर 701 2021, 27/12/2021 को इन्होंने 12 आदमियों ने मिलके उसे मारा था। हमने FIR दर्ज करा दी थी। उसके बाद उसमें 5 मुलजिम अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 7 मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो वो फरार चल रहे हैं। इसके बाद अभी हमारे ऊपर वो राजीनामे का दबाव बना रहे हैं किसी तरह से भी। हमने यहाँ भूख हड़ताल करी, धरना प्रदर्शन किया और SP साहब को बोला कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराइए, तो उन्होंने 10 दिन का हमें समय दिया था और तफ्तीश भी चेंज करा दी थी। तफ्तीश राजगढ़ की अंजलि जोरवाल जी को दी गई है। अभी इस बीच वो लोग आके जो आरोपी हैं, 7 आरोपी और उनके 1-2 रिलेटिव हैं और एक राजू है, वो लोग मिलके और आके अपने एक मकान में आके सामान निकाल ले गए और उसमें आग लगा के गए हैं। आपके घर के पास? हमारे घर के पास है। और दूसरे मकान में भी, भगवान दास के मकान में भी आके फिर उसमें से भी कल रात को आके फिर दोबारा सामान निकाल के ले गए, पूरा सामान। और गुंडे। इस शिकायत के लिए किससे मिलने के लिए आप आए? अभी हम SP साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनको ये परिवार देने के लिए जो हमारे खिलाफ, बल्कि उन्होंने ये चोरी का और आगजनी का मुकदमा लगाया है, खुद के मकान में लगाई है। हरीश उनका जो है, उनका भाई है, उसके मकान में आग लगा दी है। ये 12 तारीख को रात को कोई आग लगाई है, उन्होंने आग लगाई है। और फिर कल 13 तारीख को और सामान भगवान दास के मकान में से सामान निकाल के ले गए हैं। नुकसान पहुंचाने के लिए एक राजीनामे का दबाव बना के किसी तरह से ये डर जाएं और राजीनामा करें हमसे किसी तरह से और हम बच जाएं सेफ। चलते चलते नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर।
एसपी तेजस्विनी गौतम ने देर रात संभाली शहर गश्ती की कमान। शहर भर में देर रात किया भ्रमण, वहीं एटीएम लूट में दोषी पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मौसम में तल्खी की शुरुआत में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचने लगे लोग। वार्ड 57 के पार्षद के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों को दिया ज्ञापन। धोबीघट्टा प्रताप पलटन में स्थित हनुमान मंदिर के रास्ते को खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने दिया धरना। कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने दिया आश्वासन। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।